देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व यानी चुनाव खत्म हो गया है और अब महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है। रसोई पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। आम आदमी की थाली से दाल और सब्जी गायब होने लगी है। दूध दही के दामों में पहले से ही इजाफा हो चुका है। अब आलू और टमाटर के भाव भी हाई हैं। दाल की कीमतें इस समय 7वें आसमान पर पहुंच गई है और आटा चावल भी महंगे होते जा रहे हैं। जुलाई के महीने में गर्मी के साथ साथ महंगाई ने भी लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। 2 जून की रोटी भी आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। महंगाई के आंकड़ों ने सारी पोल खोल कर रख दी है। वहीं जौनपुर में जब हमारी टीम ने पड़ताल किया तो बढ़त सब्जियों के दाम व दाल के भाव आसमान छूने से लोग परेशान हैं। वहीं कैमरे के सामने एक व्यक्ति ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि महंगाई चरम पर है। मनरेगा से प्रतिदिन कमाने वाला मजदूर भी इस महंगाई में बढ़ते सब्जियां व दाल के दाम बढ़ने से टूट गया। सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। बढ़ती महंगाई से विपक्ष के नेता भी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। विपक्ष पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार महंगाई पर लगाम ना लगाई तो आने वाले 2027 उत्तर प्रदेश में चुनाव में जनता बीजेपी को आटे दाल का भाव भी मालूम करवा देगी। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। महंगाई के लिए भैया सबसे पहले तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो बेरोजगारी को देखते हुए सारी सब्जियां जो महंगी हो रही है, एक बेरोजगार व्यक्ति मनरेगा के तहत 237 रुपये में कमा करके अपना जीवन यापन कैसे कर पाएगा। आलू 35 रुपये किलो हो गई है, जो कि हर घर किसान है, गरीब से गरीब आलू से अपना जीवन यापन चला लेता था, जो कि सबसे सस्ती आलू सब्जी होती थी। और टमाटर को ले लीजिए, टमाटर अभी 100 रुपये किलो बिक रहा है। टमाटर को लेकर के चलिए तो टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है, तो एक 237 रुपये दिन भर में कमाने वाला मजदूर व्यक्ति वो जो है कैसे टमाटर खा सकता है, आलू कैसे खा सकता है, और सब्जियों की बात ही छोड़ दीजिए। हमारे देश की ये स्थिति आ रही है कि आने वालों में गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, इतनी महंगाई के कारण रोज़ मरने वाले, आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती ही जाएगी। जिस तरह से हमारी सरकार की मंशा है, हमारी सरकार जिस तरह से कर रही है, इस तरह से इस बेरोजगारी को देख करके लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष कुमार रंजन है। महंगाई को लेकर क्या रहा है? सब्जियों के आसमान जो है दाम आसमान छुए हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या है। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसके थैले से जो है वो सब्जियां बाहर हो गई हैं और वो महंगाई सब्जियों की महंगाई को लेकर बहुत परेशान है। और इसके लिए सरकार को चाहिए कि जो इसकी कालाबाजारी करते हैं, जो इसको स्टॉक करके स्टॉक को रोक कर रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, एक अभियान चलाकर इस चीज़ को चिन्हित किया जाए कि जो स्टोर करके आलू प्याज और इस तरह के सामानों को मार्केट में आने से रोक देते हैं और जिसकी वजह से ये सब्जियों के भाव बढ़ जाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और महंगाई चरम पर है। देखिए, निश्चित तौर पर महंगाई जहाँ तक है ये एक सतत प्रक्रिया है। देखिए, एक सतत प्रक्रिया है। आप देखेंगे देश की आज़ादी के समय दाल की कीमत कुछ और रही होगी, बीच में कुछ और रहेगी, आज कुछ और है। तो ये तो जैसे जैसे समय बीतता है तो महंगाई बढ़ती ही रही। आज तक का मेरा जो अपना समझ या जो मैंने देखा है कि महंगाई कभी नीचे की तरफ नहीं गई है, हमेशा ये ऊपर की तरफ गई है। हाँ, ये है कि सरकार को चाहिए कि इस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जो भी ज़रूरी कदम हो, जो कालाबाजारी करते हैं, जो मतलब स्टॉक रोक कर चीज़ों का दाम बढ़ाने का काम करते हैं, उन पर नियंत्रण किए जाने की ज़रूरत है। महंगाई तो चरम पे है, बिल्कुल सही बात है आपकी। और इतनी ज़्यादा चरम पे है कि गरीब आवाम का खाना पीना सब दूभर हो गया है। साग सब्ज़ी दाल सब कुछ महंगी है। और चुनाव से पहले सुना जा रहा था कि डीजल पेट्रोल भी सस्ता होगा, गैस भी सस्ती होगी, लेकिन वो सब भी नहीं हुआ। तो महंगाई तो एकदम अपनी चरम सीमा पे है, उसमें कुछ भी उसमें कोई शुबह की गुंजाइश नहीं। मिडिल क्लास के जेब में बड़ा असर पड़ता होगा। जी बिल्कुल असर पड़ता है। मिडिल क्लास पे ही असर पड़ रहा है सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है वो मिडिल क्लास के ही लोगों को पड़ रहा है। इसलिए कि उनको अपने समाज को भी मेंटेन करना है, अपने को भी मेंटेन करना है, प्लस ये कि जो है उनके पास लिमिटेड इनकम है। लिमिटेड इनकम में ही अपने घर को सहयोग के चलना है। बच्चों की फीस देनी है, दवा है, इलाज है, राशन है, पानी है। मतलब गरीब और मिडिल क्लास के लोग बहुत परेशान हैं। इसको आप मानते हैं महंगाई के नाम पर काला बाजारी का खेल भी शुरू हो गई है?
काला बाजारी का खेल तो 100% शुरू से चल रहा है। कोई भी चीज़ अगर महंगी होती है तो आप समझ लीजिए कि ये काला बाजारी है इसमें। जैसे इस वक्त दाल का भाव बहुत बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं काला बाजारी दाल में ज़रूर है। क्या नाम सर आपका? डॉक्टर शरफुद्दीन। हाँ, महंगाई चरम पर है, अब जेबों पर जो है बड़ा असर देखने को मिल रहा है, सब्जी दाम आसमान पर छुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप? महंगाई तो चरम पर है ही। आज लोगों को एहसास हो रहा है जब उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रहे हैं। हम तो 10 साल से महंगाई का विरोध कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है और महंगाई बढ़ाती जा रही है। अभी तो वो क्षेत्र में महंगाई थे जो जनता की जेबों पर नहीं डाल रहे थे। अब तो दाल है, सब्जी है, रोटी है, भिंडी है, आलू है, ये तमाम चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं जो गरीबों की पहुंच से बहुत बाहर है। क्या नाम है आपका? अरशद अंसारी। शाहगंज कस्बे के अंदर मिल्लत नगर में मकान के लिए प्लाट खरीदने के लिए सुनहरा मौका लेकर आए हैं एसपी कॉलोनी। जी हाँ, लोकेशन के लिए गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं एसपी कॉलोनी। प्लाट खरीदने के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें सुमित कुमार मोनू भाई से, जिनका मोबाइल नंबर है 9450087542। हमारा पता नोट करें, सोनू मोनू किराना स्टोर, जेसी चौक, शाहगंज, जौनपुर। धन्यवाद।